नमस्कार आप सभी का। तो आज का ट्रेडिंग सेशन क्लोज हो चुका है। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था और कल निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कल निफ्टी के एक्सपायरी के लिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए डिस्क्लेमर है जो कि कंपलसरी गो थ्रू करना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। अभी जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि बैंक निफ्टी नियर अबाउट 54,100 के आसपास कहीं पे क्लोज किया है। तो अभी क्या पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है मार्केट में, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट इफ़ कि अगर बैंक निफ्टी जो है वो काफ़ी बड़ा गैप अप खुलता है। अगर काफ़ी बड़ा गैप अप खुलेगा नियर अबाउट 54,240 हो गया, 230 हो गया, अगर इसके आसपास कहीं पे भी खुलेगा तो हो सकता है कि पहले ये थोड़ा नीचे की तरफ आए, फिर आज का जो हाई बनाया है उसके आसपास कहीं पे सपोर्ट ले और फिर वापस से ऊपर जाए। तो अपन ये प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ चुका है। यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो बैंक निफ्टी में एक शार्प सेलिंग आई थी। तो अगर उसी रेजिस्टेंस पॉइंट पे अगर खुलता है तो हो सकता है कि वापस से एक रिवर्सल नीचे की तरफ देखने को मिले। उसके बाद फिर ये एक सपोर्ट लेके फिर वापस ऊपर की तरफ जाए। तो ये चांसेस दिख रहे हैं अभी, अगर काफ़ी बड़ा गैप अप खुलता है बैंक निफ्टी तो। अगर बैंक निफ्टी काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है, अगर बैंक निफ्टी काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है नियर अबाउट 53,960 हो गया, 920 हो गया, अगर इसके आसपास कहीं पे भी खुलता है तो इसको शॉर्ट मत कर देना एकदम गलती से भी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नीचे से काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट बना के आया है। अगर आप 53,800 का जो जोन देखोगे, यहाँ से काफ़ी बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बायर्स अभी बैठे हुए हैं। तो जब तक 53,800, जब तक 53,800 को डिफेंड कर रहा है मार्केट, तब तक ऊपर रहने का चांसेस दिख रहा है इसका। जब यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी आ गया, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी आ गया और अगर 10 मिनट का रेड कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोज करता है, 10 मिनट का रेड कैंडल, उसके लो के नीचे हम ट्रेड कर सकते हैं नीचे की तरफ। तो 53,800, 53,800 इसको मार्क कर लेना, इस लेवल को। यहाँ पे एक सपोर्ट जैसे दिख रहा है, और अगर यहाँ पे 10 मिनट का रेड कैंडल बनाएगा फिर उसके लो के नीचे ट्रेड करेगा तो फिर नीचे की तरफ चांसेस दिख रहे हैं अपने को ट्रेड मिल जाए। नियर अबाउट 53,500 तक भी फिर जा सकता है। बट ये कंडीशन है कि उसको पहले गैप डाउन खोल के नीचे की तरफ आना पड़ेगा, फिर नीचे से 53,800 का लेवल तोड़ना पड़ेगा। तो ये एक दिख रहा है अगर गैप डाउन खोले तो। व्हाट इफ की अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है तो फिर वेट करना। जब ये 54,200 का जब ये क्रॉस करेगा तो यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है कैंडल। 10 मिनट का ग्रीन कैंडल अगर ये बनाता है फिर उसके हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ से अपन एक ट्रेड बनता है। और यहाँ पे अगर आप लोग स्टॉप लॉस लगाओगे तो काफ़ी ट्रेल करके स्टॉप लॉस लगाना, लेकिन अपना मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चल रहा है अभी। हो सकता है कि यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, तो अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो एकदम टाइटली ट्रेल करके छोटा स्टॉप लॉस के साथ ही ऊपर की तरफ जाते रहेंगे अपन, जैसे जैसे मार्केट जा रहा है उसके हिसाब से। तो 54,200 के ऊपर अगर 10 मिनट का ग्रीन कैंडल, अगर 10 मिनट का ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज करता है फिर मैं उसके हाई के ऊपर ट्रेड लेना पसंद करूंगा। ये एक चांस बन सकता है अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुले तो। निफ्टी फ्लैट खुल के नीचे आता है तो जब तक ये 54,000 के ऊपर है तो हो सकता है कि यहाँ से नीचे आने के बाद वापस से रिवर्स कर जाए ऊपर की तरफ। तो नीचे की तरफ अभी फ्लैट खुलने के बाद ट्रेड नहीं दिख रहा है। जब तक ये काफ़ी बड़ा गैप डाउन नहीं खुल जाए, फिर ये 53,800 का लेवल क्रॉस ना करे, तब तक ये नीचे की तरफ सेलिंग की तरफ अभी दिख नहीं रहा है बैंक निफ्टी। अपना मार्केट जिस तरफ डायरेक्शन में जा रहा है हम उसी तरफ ट्रेड करेंगे, जो कि है अभी बुलिश की तरफ। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता तो हम डाउन ट्रेंड के तरफ ट्रेड करने का प्लान करते। अभी अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड की तरफ ही ट्रेड करने का प्लान करेंगे। चलिए अभी निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में क्या दिख रहा है। तो निफ्टी अगर आप लोग देखोगे तो काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से, जो आखिरी का 30 मिनट था। और कहीं ना कहीं निफ्टी अभी ऊपर की तरफ ही है। तो इस पे क्या प्लान बन सकता है, अगर काफ़ी बड़ा कल गैप अप ओपन होगा, अगर निफ्टी कल काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन होगा नियर अबाउट समझ लो 26,100 के आसपास कहीं पे भी गैप अप खुलता है, तो हो सकता है कि पहले 26,000 को टेस्ट करने आए, क्योंकि ना जितने लोग बाय करके होंगे कहीं ना कहीं उनको ओवरनाइट एक प्रॉफिट दिखा रहा होगा, तो ये अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो 26,000 विल बी द डिसाइडिंग जोन, फिर यहाँ से एक डिसाइड कर सकता है निफ्टी। तो गैप अप खुले तो पहले मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा 100 पॉइंट्स के लिए। उसके बाद फिर प्लान करेंगे जैसा प्राइस एक्शन दिखाएगा, अगर नीचे की तरफ दिखाएगा तो उसी तरफ ट्रेड को रखेंगे, और अगर वापस से ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर उस तरफ प्लान कर सकते हैं। बट गैप अप ओपन होने के बाद एकदम से ट्रेड मत करना। अगर ये पहले नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ पहले ट्रेड प्लान करना। नियर अबाउट 26,000 तक आपको एक टारगेट देखने को मिल सकता है अगर ये 26,100 पे खुल रहा है तो। व्हाट इफ़ की अगर निफ्टी फ्लैट खुले, अगर निफ्टी कल फ्लैट खुलता है नियर अबाउट 25,980 हो गया या फिर 26,000 इसी जोन पे कहीं ना कहीं खुलता है, तो हो
हो सकता है कि पहले थोड़ा वेट कर जाए नियर अबाउट 1 आवर तक, उसके बाद फिर एक मोमेंटम दे ऊपर की तरफ। तो इसके अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत रखना इसमें, हो सकता है कि कभी भी रिवर्सल आ सकता है, कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो उसके हिसाब से प्लान करना, ऊपर की तरफ अगर प्लान कर रहे हो तो। और नियर अबाउट 26,100 हमारा एक टारगेट हो सकता है। कल 100 पॉइंट्स या फिर 50 पॉइंट्स के लिए ही ट्रेड करेंगे, ज़्यादा बड़ा ट्रेड नहीं प्लान करेंगे अगर फ्लैट खुलता है तो। व्हाट इफ़ कि अगर निफ्टी काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है, अगर काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलता है नियर अबाउट 26,900, समझ लो 100 पॉइंट के आसपास कहीं गैप डाउन खुल गया, तो यहाँ से एक सेलिंग आने का चांसेस दिख रहा है। लेकिन ये सारे जो जोन है वो बहुत बार टेस्ट हो चुके हैं। तो हो सकता है कि यहाँ से एक सेलिंग आ जाए नीचे की तरफ। और जितने लोग आज बाय करके गए होंगे, कहीं ना कहीं उनके स्टॉप लॉस जो है वो नीचे की तरफ ही होंगे, तो वो स्टॉप लॉस पूरे हिट हो जाएंगे। तो अगर 25,900 के आसपास कहीं पे भी बैंक निफ्टी अगर खुल रहा है, और अगर 10 मिनट का रेड कैंडल नीचे की तरफ क्लोज कर रहा है, तो फिर यहाँ से एक सेलिंग आने का चांसेस है। फिर उसके नीचे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं नीचे की तरफ। तो ये प्लानिंग कर सकते हैं हम लोग कल के लिए। बाकी देखते हैं कि फिर हमारा मार्केट किस डायरेक्शन में ट्रेड करेगा, उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले एनालिसिस वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।